क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की कुछ अजीम तहजीबें जो कभी लाखों लोगों का घर थीं, अचानक ऐसे गायब कैसे हो गईं जैसे वो कभी मौजूद ही ना थीं? कोई जलजला, कोई जंग या कोई ऐसा राज जो आज भी तारीख के अंधेरे में छुपा हुआ है। आज की इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे वक्त के उस सफर पर, जहां हम मिलेंगे उन तहजीबों से जो कभी जमीन की ताकतवर तरीन कौमें थीं, मगर आज सिर्फ खंडरात और सवालात छोड़ गई हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है, उनके गायब होने का असल राज आज तक कोई नहीं जान सका। सबसे पहले बात करते हैं वादी सिंध की तहजीब की। आज से हजारों साल पहले मौजूदा पाकिस्तान और मगरबी भारत के इलाके में एक ऐसी तहजीब आबाद थी जिसे दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता तहजीबों में शुमार किया जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि इंजीनियरिंग के शाहकार थे। यहाँ के लोग ऐसे सीवरेज सिस्टम बना चुके थे जो आज के कई जदीद शहरों में भी मौजूद नहीं। गलियां सीधी, घरों का बाकायदा नक्शा, पानी की निकासी का शानदार निजाम। लेकिन फिर अचानक ये अजीम तहजीब गायब हो गई। कोई जंग के वाज़े आसार नहीं, कोई तबाही का बड़ा निशान नहीं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपने शहर छोड़ दें, जबकि कुछ तारीखदानों का ख्याल है कि 1500 कब्ले मसीह में आने वाले आर्यन हमला आवरों ने इस तहजीब को खत्म कर दिया। लेकिन असल हकीकत आज भी एक राज है। अब चलते हैं हजारों मील दूर अमेरिका की तरफ। यहाँ एक पुरअसरार कौम आबाद थी जिसे अनासाजी कहा जाता है। ये लोग अमेरिका के चारों कोनों में आबाद थे और इब्तिदा में उनकी जिंदगी का दारोमदार शिकार पर था। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी। ये लोग मिट्टी के खूबसूरत बर्तन और टोकरियां बनाने में इतने माहिर थे कि आज भी उनके बनाए हुए नमूने अजायब घरों की जीनत हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब ये लोग अपने शहर छोड़कर चले गए। घर मौजूद थे, दीवारें मौजूद थीं, लेकिन लोग गायब हो गए। माहिरीन का ख्याल है कि आबादी में इजाफा और खराब ज़रई हालात ने उन्हें मजबूर किया कि वो रियो ग्रांडे की तरफ हिजरत कर जाएं। लेकिन ये सवाल अब भी बाकी है, वो सब एक साथ क्यों गायब हुए? अब जिक्र करते हैं एक और हैरान कुन तहजीब का, मिनोअन्स। ये तहजीब यूरोप की पहली बाकायदा दस्तावेजी तहजीब समझी जाती है। ये लोग बेहतरीन आर्टिस्ट थे, यहाँ तक कि अपनी जुबान को भी तस्वीरों की शक्ल में लिखते थे। उनके शहर खूबसूरती और फन का शाहकार थे। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि थेरा जजीरे पर एक खौफनाक आतिशफुशां फटा। इस धमाके ने समंदर में जबरदस्त सुनामी पैदा की और चंद ही लम्हों में एक अजीम तहजीब तारीख के सफहात से मिट गई। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि बाद में माइसिनियंस नामी कौम ने भी उन पर हमला किया, जिसने उनके आखिरी आसार भी खत्म कर दिए। इसी तरह शुमाली अमेरिका में एक पुरअसरार कबीला था, क्लोविस ट्राइब। ये लोग तकरीबन 10,000 कब्ले मसीह में शुमाली अमेरिका में आबाद थे। उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा शिकार था। ये तीर की ऐसी नोक तैयार करते थे जो अपनी मुनफरिद डिजाइन की वजह से आज भी माहिरीन को हैरान करती है। कहा जाता है कि ये लोग बर्फानी दौर में सर्बिया से अलास्का की तरफ हिजरत कर गए। और कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि कदीम द्योहिकल जानवर मैमथ के खत्म होने की एक बड़ी वजह यही कबीला था, क्योंकि ये उनका बहुत ज्यादा शिकार करते थे। लेकिन वक्त के साथ ये कबीला भी तारीख के अंधेरे में खो गया। यूरोप में एक और अजीबोगरीब तहजीब भी थी जिसे क्यूकुटेनी ट्रिपिलियन कल्चर कहा जाता है। ये लोग यूरोप की सबसे बड़ी कदीम बस्तियों के मेमार थे, लेकिन उनकी एक रिवायत इंतहाई अजीब थी। ये हर 60 से 80 साल बाद अपने गांव को खुद जला देते थे और फिर उसी मलबे के ऊपर नया गांव तामीर करते थे। शायद ये किसी मजहबी या सकाफती रिवायत का हिस्सा था। और इस तहजीब में खवातीन का बहुत अहम मकाम था। वो घर की सरबराह होती थीं और खेती बाड़ी और कपड़े बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती थी। लेकिन फिर एक ऐसी मौसमियाती तबाही आई जिसने सब कुछ बदल दिया। यूरोप में शदीद खुश्क साली ने उनकी ज़राअत को तबाह कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये तहजीब भी खत्म हो गई। अब चलते हैं मेक्सिको की तरफ, जहां आबाद थी एक ताकतवर तहजीब, ओल्मेक। ये लोग बेहतरीन कारीगर और फनकार समझे जाते थे। उन्होंने देव हैकल पत्थर के मुजस्मे बनाए जो आज भी हैरत का बाइस हैं। इनकी मईशत तिजारत पर चलती थी, लेकिन फिर माहौलियाती तब्दीलियां, मुमकिना हमले और आतिशफशां धमाके, इन सब ने मिलकर इस अजीम तहजीब को खत्म कर दिया। और आज सिर्फ उनके बड़े बड़े पथरेले सर हमें उनकी याद दिलाते हैं। इसी तरह खमीर एम्पायर भी एक वक्त में एशिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी।
ये सल्तनत मौजूदा कंबोडिया में कायम थी। उन्हीं लोगों ने दुनिया के मशहूर शहर एंकोर को तामीर किया, जो आज भी अपनी अजमत के लिए जाना जाता है। ये सल्तनत 3 मज़ाहिब पर मुश्तमिल थी: हिंदू मत, महायाना बौद्ध मत और थेरवाड़ा बौद्ध मत। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी ज़रही पैदावार कम होने लगी, काम करने की ख्वाहिश खत्म होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता ये अजीम सल्तनत जवाल का शिकार हो गई। आखिर में बात करते हैं एक्सुमाइट एम्पायर की। ये अफ्रीका की एक इंतहाई अमीर और ताकतवर तहजीब थी। उनकी दौलत का राज था तिजारत। वो हाथी दांत, सोना और ज़रई मसनूआत दुनिया भर में बरामद करते थे। ये वो पहली अफ्रीकी तहजीब थी जिसने अपना बाकायदा सिक्का जारी किया। लेकिन वक्त के साथ तिजारती रास्ते बदल गए, मौसमियाती तब्दीलियां आईं और ये सल्तनत भी तन्हा होकर कमजोर पड़ गई। मुकामी रिवायात के मुताबिक एक ताकतवर मालिका बानी अल हमविया ने हमला करके उनकी सकाफत को खत्म कर दिया। तारीख हमें यह सिखाती है कि कोई भी ताकत, कोई भी सल्तनत हमेशा कायम नहीं रहती। वो कौमें जो कभी दुनिया पर हुक्मरानी करती थीं, आज सिर्फ खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। और शायद यही तारीख का सबसे बड़ा सबक है, क्योंकि जो कौमें माजी को भूल जाती हैं वो अक्सर खुद भी तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। और सवाल ये है, क्या हमारी मौजूदा तहजीब भी एक दिन उन्हीं पुरअसरार कहानियों में शामिल हो जाएगी?